अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वक़ार अज़ीम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाता चलूँ। आई एम अ पीएचडी डॉक्टर वर्किंग एज़ एन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एट अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन अबू धाबी यूएई। अगर आप मेरे बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका दिमाग हर वक़्त किसी न किसी सोच में लगा रहता है, या कोई भी काम करते वक़्त आपको ऐसा महसूस हो कि आपका दिमाग तो कहीं और भटक रहा है? अगर आपका जवाब हाँ में है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। आजकल हम एक अजीब दौड़ में लगे हुए हैं। सुबह आँख खुलते ही मोबाइल फ़ोन चेक करना, फिर दिन भर फ़ोन पे नोटिफ़िकेशंस की भरमार, और रात को सिर्फ 5 मिनट और कहते-कहते घंटों गुज़र जाना। और मसला सिर्फ स्क्रीन टाइम का नहीं है, हमारा दिमाग मुसलसल कई महाज़ों पर लड़ रहा होता है। घर की टेंशनें, रिश्तों की उलझनें, मुस्तक़बिल की फ़िक्र, माज़ी के ज़ख्म, और तो और सोशल मीडिया पे दूसरों की कामयाब ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी से मुआवज़ना। नतीजा एक थका हुआ, बेचैन दिमाग जो कभी सुकून से नहीं बैठता। अब अगर हम ओवर थिंकिंग की वजूहत की बात करें, तो इसकी सबसे पहली वजह डिजिटल नॉइज़ है। हम एक दिन में इतनी सारी मालूमात अपने दिमाग में डालते हैं, जितनी कि हमारे बाप-दादा 20 से 25 साल पहले 1 महीने में भी नहीं लेते थे। खबरें, स्टेटस अपडेट्स, रील्स, मीम्स, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग को मुसलसल मसरूफ़ रखती हैं। दूसरी वजह, हर चीज़ को कंट्रोल करने की ख्वाहिश। कल क्या होगा? ये ना होता तो क्या होता? ये हो जाता तो कितना अच्छा होता? ये क्या और अगर वाले सवालात हमारे दिमाग को मुसलसल बेचैन रखते हैं। और तीसरी वजह, इमोशनल बर्डन। पुरानी यादें, टूटे रिश्ते, अधूरे ख्वाब, ये सारी बातें हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में काम करती रहती हैं। ओवरथिंकिंग की वजह से हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, और प्रेज़ेंट मोमेंट को फ़ील करने की बजाय हमारा दिमाग कहीं और ही घूम रहा होता है, और इसका नतीजा बहुत सारे मसाइल की सूरत में निकलता है। मिसाल के तौर पर, आपको चीज़ें बोलना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको वहम होगा कि पता नहीं मैंने डोर लॉक कर दिया था या नहीं, या मैंने फ़ैन ऑफ़ कर दिया था या नहीं। ये इस वजह से होता है कि जब आप डोर लॉक कर रहे होते हैं तो आपकी तवज्जो कहीं और होती है, और इसके बाद आप गुफ्तगू के दौरान भी आपकी जो है वो तवज्जो खो जाती है, और आपको नींद आने में भी प्रॉब्लम होती है, और आप हर वक़्त थकन महसूस करते हैं। अगर आपको भी इन मसाइल का सामना है तो आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से 4 माइंडफुल एक्सरसाइज़ करके इन मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज़ जो है वो साँस की एक्सरसाइज़ है। तो उसमें आपने क्या करना है कि साँस को आपने नाक के थ्रू अंदर खींचना है, और फिर मुँह के थ्रू आपने बाहर निकालना है। आप जिस जगह पे भी हैं, आप रिलैक्स होके बैठ जाएँ। अपने कमर जो है वो सीधी कर लें, अपने शोल्डर जो है वो रिलैक्स कर लें। इसके बाद आपने नाक के थ्रू साँस को अंदर खींचना है, फिर कुछ देर के लिए आपने साँस रोकना है, फिर मुँह के थ्रू आपने इसको बाहर निकालना है। ये किस तरह से आपने फ़ॉलो करना है, आप देखें। और इस अमल के दौरान आपने सोचना है कि आपका दिमाग जो है वो साफ़ हो रहा है, और ये साँस वाली एक्सरसाइज़ जो है वो स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। और ये एक्सरसाइज़ आपने 5 से 10 मिनट के लिए करनी है, और इसको आप दिन में 2 दफ़ा रिपीट करें। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज़ जो है वो आपने अपने इर्द-गिर्द देखना है, और इर्द-गिर्द की चीज़ों पे आपने गौर करना है। मिसाल के तौर पर मेरे सामने अलमारी है, तो मैं देखूँगा कि अलमारी का कलर कैसा है। उसका कलर वाइट है, फिर उसकी शेप कैसी है, कितने उसके डोर हैं, और उसकी शेप रेक्टेंगुलर है, फिर उसका हैंडल किस तरह का है, किस मटेरियल से बना हुआ है, स्टील का है या किसी और मटेरियल का है। फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड पे मेरे पेंटिंग है, और पेंटिंग का डिज़ाइन कैसा है, कलर कैसा है, शेप कैसी है। ये सारी आपने इसकी जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है उसकी डिटेल आपने विजुअलाइज़ करनी है। फिर उसके बाद जो चौथी एक्सरसाइज़ है, उसमें आपने हाथ से चीज़ों को फ़ील करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ये टेबल है तो मैं इस पे हाथ रखूँगा, इससे मैं फ़ील करूँगा कि इसकी सरफ़ेस कैसी है, रफ़ है या प्लेन सरफ़ेस है, और इसकी सरफ़ेस फिर फ्लैट सरफ़ेस है, सॉफ्ट है या हार्ड है, ये इसकी सरफ़ेस हार्ड है, इसको मैं फ़ील करूँगा टच करने से, ठीक है? ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ये मेरे पास फ्लावर पॉट है, ठीक है? इसको मैं टच करूँगा और इसको फ़ील करूँगा कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, ये भी हार्ड है, और इसकी जो सरफ़ेस है वो राउंड राउंड शेप है इसकी, ठीक है? और ये इसकी सरफ़ेस कंपैरेटिवली लेस स्मूथ है इस टेबल की सरफ़ेस से, ठीक है? तो जो भी चीज़ें आपके इर्द-गिर्द हैं उनको आपने विज़ुअली भी उनको ऑब्ज़र्व करना है, फ़ील करना है, और टच करने से भी आपने फ़ील करना है। और ये तीनों एक्सरसाइज़ेज़ आपने एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा रिपीट करनी है। और चौथी एक्सरसाइज़ जो है वो आपने सोने से पहले करनी है। आपने कोई सी भी ऐसी 3 बातें 3 चीज़ें आपने सोचनी है जिसके लिए आप
शुक्रगुज़ार हैं। तो ये आप छोटी से छोटी चीज़ें भी आप सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये सोचें कि आपके अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपको साँस लेने के लिए ऑक्सीजन मुयस्सर है, फिर आपके हाथ-पाँव सलामत हैं, फिर आपके रहने के लिए आपका कोई ठिकाना मौजूद है। इस तरह की कोई सी भी आप चीज़ें सोचें रात को सोने से पहले 3 चीज़ें, और ये आप अपना डेली का मामूल बना लें और इनको आप सोचें। तो इस प्रोसेस को, और ये जो पहली 3 एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उनको भी आप दिन में एटलीस्ट 2 दफ़ा रिपीट करें, और ये वाली जो एक्सरसाइज़ है इसको भी आप डेली सोने से पहले ये चीज़ें सोचें या इनको आप नोट करें। इसके अलावा दिन में एटलीस्ट 2 घंटे अपने सेल फ़ोन से दूर रहें, और दिन में एटलीस्ट 30 से 40 मिनट वॉक करें, और फिर अपनी नींद का टाइम फ़िक्स करें, और सोने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले तमाम डिजिटल डिवाइसेज़ को ऑफ़ कर दें। और याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस जदीद दौर के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, लेकिन इन छोटी-छोटी तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। और आप इन एक्सरसाइज़ को फ़ॉलो करें, और मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपको आपके लिए कौन-सी एक्सरसाइज़ ज़्यादा सूटेबल रही है। और इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।